पास बोलते हैं जिसका नीले रंग का पासपोर्ट कहते हैं मिला, उसके लिए ये पाबंदी नहीं, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ पाबंदी उसके लिए 104C या 25B उनके लिए पाबंदी हाँ है। जी, उन लोगों के लिए पाबंदी है। या जिनको चांस वीज़ा मिलता है उनके लिए हाँ जी, उनके पाबंदी लिए है। मगर जिनके केस अनकाउंट हो जाए या मंजूर हो जाए उनके लिए पाबंदियां नहीं। नहीं, ये कोई पाबंदी नहीं है। खामखा एक तो हम लोग उसको उठा लेते हैं बात को बहुत ज्यादा। ये तो ऑलरेडी पहले ही था, अब इन्होंने मजीद इसको सख्ती की कानूनी है। शक्ल दे दी। हाँ जी। अच्छा, इसका मतलब है ये दोस्त अपनी गलत फहमी निकाल लें, जिनके पास अजील पासपोर्ट हैं या रेफ्यूजी पासपोर्ट हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं। ये जो हुकूमत जर्मनी ने अपने आसान कानून किए, मिसाल के तौर पे 25B का जो वीज़ा या सेहत की ग्राउंड पर जो पासपोर्ट हासिल किए हैं उनके लिए सख्ती से सख्ती कर रहे हैं ताकि उनकी फैमिली ना आए, उनको स्पॉन्सर ना कर सकें। मुमर साहब, ये जो मैंने जो अभी अर्ज़ किया इसके मुताबिक ये सही है या कुछ इसमें और भी हो सकते हैं ख्यालात या कुछ असरात हो सकते हैं? भाई शायद मेरे कहने में गलती हो, इसकी थोड़ी वजाहत कर दें। या देखें, मैंने आपको अमूमी चीज़ बता दी है। बाकी जो बारीकियाँ वो आप कानून देख के तो समझ सकते हैं, वो वकील ही बता सकता है। लेकिन जो इसकी मेन चीज़ है, जो मेन सामने नज़र आ रही है फिजिकली, तो उसमें यही है, या जो खबरों में आ रही है आई ये चीज़, तो उसमें यही है कि ये वीज़ा जो लोगों ने अप्लाई, क्योंकि अक्सर ज़्यादा अक्सरियत शादियाँ हुई हैं 104C लेके लोग गए हैं या 25B, तो उन लोगों के लिए ये वीज़ा अपनी फैमिली को वो नहीं बुला सकते। ये मेरा एक सवाल और है, अगर हम आपको ये कहें आपकी तंजीम हम है पाकिस्तान जो सालम सेकर रिफ्यूजी तारकीन वतन पाकिस्तानी ओवरसीज़ के लिए जो आप काम कर रहे हैं, क्या वो आपसे रब्ता कायम कर सकते हैं मालूमात लेने के लिए? या ये जो नया कानून मंजूर हुआ है 27 जून को, उसकी वजाहत देने के लिए क्या हमारे ओवरसीज़ की मदद कर सकते हैं आप या नहीं? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, आप मेरा नंबर दे दें डिस्क्रिप्शन में, लोग अगर पूछना चाहेंगे तो हम बता देंगे। ऐसा कोई वो नहीं है। हम सिर्फ रेफ्यूजियों की तो चलो वो तो हम करते ही हैं, हमारा माटो हमें पाकिस्तान यही है, तो ये हमारा एक हिस्सा है तंजीम का। आप कह लो कि ये भी हम करते हैं काम, खाली हम ये नहीं करते। बहुत सारे जो नौजवान यहाँ पढ़े लिखे हैं और सोशल वर्कर हैं, इंसानी हमदर्दी रखते हैं, वो वॉलंटियर हमारा साथ देते हैं, और वो ज़्यादातर वो एक्टिव होते हैं अपना ऐसे असाइलम के केसों में। आपने गुज़श्ता दिनों फ्रैंकफर्ट ग्रीसलैंड में एक मुशायरे का इंतज़ाम किया था। वो मुशायरा आपने किन शायर या शायरा के एजाज़ में दिया और वो आपका प्रोग्राम कैसा, और हाँ उसमें जी। कौन से शरा शामिल हुए, ये आप बता सकते हैं? जी, वो चूँकि हमें पाकिस्तान हर वो काम करते हैं जो अपने पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को बुलंद करना और आपस में ब्रिज बनना, बीइंग ए पाकिस्तानी। तो अभी आपने सालम सीकर का जिक्र किया था, तो अभी आपने बताया कि आपके इल्म में है कि मुशायरा किया। वो हमारी एक काफ़ी मरूफ शायरा है पाकिस्तानी, और अरसद रात से जर्मनी में मुकीम है, और उनको उर्दू अदबी हल्के में बड़े इज़्ज़त एहतराम से देखा जाता है। फमीदा मुसर्रत साहबा, उनकी किताब थी अक्स मेहरबां। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें मौका मिला है कि हमने उसकी रूनुमाई की है। तो उसमें जर्मनी से मरूफ शायर शामिल हुए थे, जिन्होंने इसमें एक बड़ा नाम इरशाद हाशमी साहब थे, जो सियासी समाजी और अदबी शख्सियत हैं, और वो ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने अवाइल थे जर्मनी में जब तंजीमों की बुनियादें रखी जा रही थी, बन रही थी, तो वो एक तंजीम उनकी भी थी। तो इस तरह शफी मुराद थे, बशारत तूर साहब है पंजाबी, इस दफ़ा उन्होंने शमस तूर साहब है, फिर रामा साहब हैं। तो इस तरह शायरी के नए चाहत फ़तेह अली खान साहब, उन्होंने भी अपनी शायरी सुनाई है, और मुख्तलिफ शायर थे, शायर काफ़ी थे, कंवल साहबा थी। तो फिर मुख्तलिफ हल्कों से जो लोग थे
तंजीमों के, वो भी तशरीफ़ लाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था। हमेशा की तरह हमने बहुत थोड़े नोटिस पे ये प्रोग्राम किया था फ्रैंकफर्ट में। और फ्रैंकफर्ट में जैसे मसरूफ़ तरीन शहर में 4-5 दिन के नोटिस पे प्रोग्राम करना इतना ईजी नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग सुने थे, लोग ज़्यादा थे, बल्कि हमने लोगों को मना किया था कि आप ना आए। तो बड़ा अच्छा हो गया। हम भी करते रहते हैं प्रोग्राम, क्योंकि 2 हफ्ते पहले हमने कल्चर शो किया यहाँ पे, सकाफती शो अपने मुल्क का साफ्टी में जब हमने बुलंद किया, और बड़ी खुशी हुई है। बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है, टबेलो किया, और उसके अलावा अपने सूबों का कल्चर लिबास बच्चों ने पहने हैं, उससे फिर वो भी शो कराया, तो स्टॉल भी लगा था। तो ये हम लोग जितनी हमें मौका मिलता है, तौफीक मिलती है, तो हम अपनी तय बड़ी कोशिश करते हैं कि हम अपने बीइंग ए पाकिस्तानी, हम अपने वतन का नाम जो ना बुलंद करते रहे। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया हम है पाकिस्तान की क्या सरगर्मियाँ हैं, हम आपको अपने अदारे NAQTV4 की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। आपकी जो मसाई हैं, आपकी सरगर्मियाँ हैं, काबिल लायक हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो, सालम साकन सुन रहे हों, तारकीन वतन हों, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों, किसी किस्म का मसला मसाइल हों, आप हम है पाकिस्तान जर्मनी के चेयरमैन महमूद सईद साहब या असदुल्ला तारक साहब, हम है पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी, उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं ये आपके मसाइल हल करने की तरफ हर 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 मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपके मसाइल हल हों और आपकी मदद कर सकें। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद हम हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।